एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज यात्रा पर थे, किसी नगर में गए, उनके पास कोई सेठ आया, नगर सेठ था। तो उन दिनों कोई उस देश में, उस नगर में कोई ऐसी रीति होगी, कोई ऐसा रिवाज होगा कि इतना धन हो जाए तो अपने भवन पे एक पताका लगा ले, इतना हो जाए तो 2 पताका लगा ले। तो कहने 7 पताका उसके भवन पर लहरा रही। महाराज के पास आया और अपना परिचय यही कहकर दिया कि महाराज मैं उसी भवन से आया हूं, देखो जिस पर 7 पताका लहरा रही है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे कि अद्भुत संपत्ति और सामर्थ्य आपके पास में है, एक छोटा सा काम यदि हमारा भी कर दें तो। हाँ बोले महाराज मैं इसीलिए तो आया हूं, आप कोई सेवा बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, छोटा सा काम हमारा कर दें। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि एक सुई आपको देते हैं। बोले ये सुई हमें रब के घर जाकर दे देना, हम भी वहां जाएंगे। आप तो सेठ जी हैं, आप तो हो सकता है हमसे भी पहले जाएं। बोले आप भी वहीं जाएंगे, बस ये सुई लेते आना और ये हमें वहां दे देना, यहां तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वहां थोड़ी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब व्यक्ति ने मुख नीचा कर लिया। बोले महाराज आप तो फकीर हैं, आप ये कैसी बात कहते हैं, यहां से वहां सुई कैसे ले जाई जा सकती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा विचार कर कि यहां से सुई भी वहां नहीं ले जाई जा सकती और खबर नहीं कब वहां चले जाना है, अगला ही पल निश्चित हो, खबर इतनी नहीं। कहने वाले ने कहा सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इकट्ठा व्यक्ति इतना करता है, संचय इतना करता है। अच्छा, और व्यक्ति का किया हुआ संचय ही व्यक्ति के क्लेश का कारण है। आप खूब इसका विचार करना, किया हुआ संचय ही क्लेश का कारण है। क्यों? क्योंकि वो अनुचित है। उचित कार्य का परिणाम उचित ही आता है। मैं तो कई बार एक बात कहता हूं, कोई युक्ति नहीं है ठीक का परिणाम गलत कर दिया जाए और गलत का ठीक कर दिया जाए। गलत का परिणाम गलत ही आएगा, अनुचित का परिणाम क्लेश ही है। क्योंकि अनुचित है इसलिए ये भय, चिंता, क्लेश, राग, द्वेष का कारण बनता है। आपको उपयोग का अधिकार दिया है प्रभु ने, संचय का नहीं, स्वामी बनने का नहीं। स्वामी तो एक है भाई, वही है। और वस्तु का संचय करने से, उसका संग्रह करने से ये झूठा स्वामीपना जगता है, अधिकार की भावना आती है। आपको सिर्फ ऐसी भूल है कि आप वस्तु के अधिकारी हैं, वस्तुतः तो वस्तु ने आपकी मन बुद्धि पर अधिकार किया हुआ है। जैसे आपके मन में ये भाव आया ना कि वस्तु मेरी है, आप समझ लेना कि आपके मन का एक हिस्सा उस वस्तु ने अपने अधिकार में ले लिया। किसी वस्तु के बिना रहा ना जाए तो समझना उस वस्तु का हम पर अधिकार हो गया। अच्छा, किसी के बिना ना रहा जाए तो हम पता क्या नाम देते, बोले आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ना तो ये प्रेम है और ना प्रेम के आसपास का भी कोई भाव है। ये तो केवल मन की दुर्बलता है, ये तो पराश्रय है। और मैं तो कहूंगा, सरल शब्दों में कहूंगा, यही है संसार के माया जाल में, इस जग जंजाल में फंस जाना।